सबसे पहले आपको बताएं कि कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात, तमाम पोलिंग स्टेशन के बाहर फौज और रेंजर्स की स्टैटिक तैनाती का मामला। वजारत दाखिला ने तमाम पोलिंग स्टेशन पर फौज और रेंजर्स की स्टैटिक तैनाती से माजरत कर ली। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद को वजारत दाखिला का दोबारा खत मौसूल हो गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात, तमाम पोलिंग स्टेशन के बाहर फौज और रेंजर्स की स्टैटिक तैनाती का मामला है। वजारत दाखिला ने तमाम पोलिंग स्टेशन पर फौज और रेंजर्स की स्टैटिक तैनाती से माजरत कर ली है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद को वजारत दाखिला का दोबारा खत मौसूल हो गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तमाम पोलिंग स्टेशन के बाहर फौज और रेंजर्स की स्टैटिक तैनाती का मामला है। वजारत दाखिला ने तमाम पोलिंग स्टेशन पर फौज और रेंजर्स की स्टैटिक तैनाती से माजरत कर ली है। अकील अहमद से मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं। अकील बताइएगा, वज़रा को दोबारा खत भी मौसूल हो गया है इस हवाले से? जी देखिए, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन को वजारत दाखिला की जानिब से दोबारा जो है वो खत मौसूल हो गया है। और वजारत दाखिला की जानिब से जो आज दूसरी बार खत लिखा गया है उसमें ये दोबारा कहा गया है कि जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो 2300 पोलिंग स्टेशन उनको इंतहाई हसास करार दिया गया है, वहाँ पर तमाम पर पुलिस और रेंजर्स एहलकार तैनात नहीं की जा सकते। लेकिन वजारत दाखिला की जानिब से खत में ये कहा गया है कि चूँकि इलेक्शन कमीशन बार बार उनसे दरख्वास्त कर रहा है, इसलिए उनको 500 पोलिंग स्टेशन जो है वो उनकी जो है वो निशानदही की जाए जो इंतहाई हसास है। वहाँ पर कोशिश की जाए कि रेंजर्स के एहलकार जो है वो तैनात किए जाएँ, जो सिक्योरिटी के लिए जो पुलिस के एहलकार हैं उनकी मुआवनत की जाए। लेकिन फौज के एहलकार जो है वो किसी सूरत पर भी स्टैटिक ड्यूटी पर तैनात नहीं किए जा सकते। तो इस हवाले से अब इलेक्शन कमीशन को 500 जो इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन हैं उनका डाटा जो है फौरी तौर पर मुरतब करके वजारत दाखिला को देने की हिदायत की गई है, जिसके बाद वजारत दाखिला की जानिब से जो 500 इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर रेंजर्स एहलकार की तैनाती की जाएगी। जी ठीक, अकील आपने अपडेट किया इस हवाले से, आपका शुक्रिया।